नमस्कार दोस्तों, इम्प्ली खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। ईपीएफओ श्रम मंत्रालय की खुद की बनाई हुई यहाँ पर श्रम समिति ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि करने की सिफारिश यहाँ पर की है, जो की एक बहुत बड़ी खबर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए निकल कर आ रही है। वरिष्ठ भाजपा नेता बसवराज मुंबई की अध्यक्षता वाली श्रम संबंधित सदस्य की स्थायी समिति ने केंद्र से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा अपनी कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत दी जाने वाली न्यूनतम पेंशन 1000 को बढ़ाने की सिफारिश की है। वहीं पर ट्रेड यूनियन और पेंशन भोगी संगठन न्यूनतम अधिकतम पेंशन में वृद्धि की मांग पहले से ही यहाँ पर कर रहे हैं। सोमवार को सदन में पेश की गई रिपोर्ट में समिति ने कहा है कि पेंशन भोगियों को न्यूनतम 1000 रुपए प्रति माह दी जाने की बात को अब यहाँ पर जो है एक दशक बीत चुका है। पेंशन भोगी 2014 की तुलना में 2024 में जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं पर जीवन यापन की लागत में कई गुना वृद्धि हो चुकी है। अन्य प्रशंसनिक कारणों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि वित्त वर्ष 2023 में आयोजित अपने मौखिक साक्ष्य के दौरान विभिन्न हितधारकों द्वारा समिति के समक्ष रखा गया था, समिति को लगता है कि पेंशन भोगियों के लिए जीवन यापन की लागत पर विचार करने के पहलू पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। वहीं पर पैनल ने कहा कि इस राशि में वृद्धि की जानी चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें शामिल वित्तीय निहितार्थों के बावजूद समिति चाहती है कि श्रम मंत्रालय ईपीएफओ प्रभावी पेंशन भोगियों और उनके परिवार के सदस्यों के व्यापक हित में इस महत्वपूर्ण कार्य को सहानुभूति पूर्वक तत्परता से करे, ताकि एक सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचा जा सके। आपको बता दें कि अभी जो है सरकार की ओर से न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए यहाँ पर दी जाती है, लेकिन अभी भी लाखों पेंशन धारक ऐसे हैं जिनकी मिनिमम 1000 रुपए पेंशन भी यहाँ पर जो है नहीं मिल रही है। इसी को लेकर श्रम पर संसदीय समिति ने यहाँ पर जो है अपनी रिपोर्ट पेश की है और उन्होंने जो है न्यूनतम पेंशन 1000 को बढ़ाने की सिफारिश की है। इसी श्रम समिति की ओर से आई रिपोर्ट पर एनएसी के रमाकांत नरगुण जी ने भी अपने विचार यहाँ पर जो है रखे हैं। आइए सुनते हैं यहाँ पर रमाकांत नरगुण जी को। मेरे प्यारे भाई और बहनों, नमस्ते। मैं रमाकांत नरगुण, नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर, नेशनल एजुकेशन कमेटी। कुछ डेवलपमेंट्स बताना चाहता हूं मैं। हमारी ईपीएस 95 पेंशन के ऊपर एक तरफ से सीबीटी मेंबर्स का प्रेशर आ रहा है, दूसरी तरफ से एमपी लोग पार्लियामेंट में डिस्कशन कर रहे हैं और हमारे लेबर डिपार्टमेंट के लोग ईपीएफओ के ऊपर प्रेशराइज डाल रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से काम हो रहा है। इसके कारण आप लोग हैं, हमारी रेगुलर मीटिंग और हमारे रेगुलर मेमोरेंडम देना, धरना प्रोग्राम करना, ये स्थिति को लाके रखे हैं। ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे जब तक हमको पैसा नहीं मिलता। ये अच्छी खबर है कि 16th ऑफ दिस मंथ पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री कमेटी का रिपोर्ट भी आया है। ये क्या पार्लियामेंट्री कमेटी? हर पार्लियामेंट में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का एक पार्लियामेंट्री कमेटी बोल के डिफरेंट स्टेट का एमपीज को लेके एक कमेटी बना के टास्क दिया जाता है। ये लेबर डिपार्टमेंट का पार्लियामेंट्री कमेटी ये बार हमारे कर्नाटक के एसआर बोम्माई साहब, वो एक्स चीफ मिनिस्टर थे, वो हेड थे। इससे पहले भी बहुत डिस्कशन ये लेबर स्टैंडिंग कमेटी के ऊपर हुआ था, उनका डिस्कशंस भी हुआ था, मगर कॉन्क्रीट डिसीजन लेके वो पेपर प्रेजेंटेशन नहीं हुआ था। इसके बारे में भी हमारे एनईसी के मेंबर्स, पहले सो कमेटी का चेयरमैन था, मेंबर थे, ऑल ओवर इंडिया सब कमेटी मेंबर्स को मिलके हमारे मेमोरेंडम दिए थे, डिस्कशन करिए, रिकमेंडेशन करिए, पेंशन इंक्रीज करिए। इसके बारे में अब टाइम आ रहा है। एक खुशखबरी है कि 16th ऑफ दिस मंथ हमारे बम्बई साहब ने पार्लियामेंट में पेपर प्रेजेंटेशन दिया। क्या दिया? उन्होंने क्लियर कट बताया 1000 रुपये आप लोग 2014 को देने के बाद 2024 तक कुछ भी नहीं दिए। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या हुआ, लोग कैसे जिएंगे, दिए तो भी अच्छा पेंशन दिए, ये बोलते हुए सरकार के ऊपर प्रेशर लाए हैं। ये सब देखते हुए हमारी मूवमेंट के राइट डायरेक्शन में जा रहा है। मैं सब लोगों को
विनती करता हूँ, हमारी काम कब तक नहीं होता तब तक हमारी नेशनल एजुकेशन कमेटी जो कार्यक्रम बोलते हैं करते चलिए। और हमारी नेशनल लीडर्स भी आज के दिन दिल्ली में है, उन लोग भी बम्बई साहब को मिलके डिस्कशंस करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं आप लोगों को विनती करता हूँ, NSC का हाथ जोड़िए, NSC स्ट्रॉन्ग करिए। हमारी सक्सेस जल्दी आने का 100% निश्चित। बोलो भारत माता की जय। हालांकि श्रम समिति ने यहाँ पर जो है यह डिसाइड नहीं किया है कि कितनी पेंशन यहाँ पर बढ़ानी चाहिए। श्रम समिति ने यह भी माना है कि इससे जो है सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जो है समिति की ओर से सिफारिश की गई है कि EPS 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन को यहाँ पर जो है बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि उनकी न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपए किए हुए भी यहाँ पर जो है 10 साल यहाँ पर जो है हो चुके हैं और महंगाई दर इसके बीच में यहाँ पर जो है काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ाना यहाँ पर जो है आवश्यक हो चुका है। अब इस रिपोर्ट के ऊपर यहाँ पर सरकार क्या निर्णय लेती है, कितनी पेंशन यहाँ पर जो है बढ़ाती है या नहीं भी बढ़ाती है, ये जो देखने वाली बात होगी, क्योंकि 2013 में भी कुछ इसी तरह की रिपोर्ट, कोश्यारी समिति की रिपोर्ट यहाँ पर जो है आई थी, जिसने EPS 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन को उस समय 3000 रुपए तक बढ़ाने की सिफारिश की थी। लेकिन कोश्यारी समिति की सौंपी गई रिपोर्ट के बावजूद अभी तक जो है EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन 3000 रुपए तक नहीं पहुंची है। और अब यहाँ पर जो है श्रम समिति ने भी अपनी रिपोर्ट पेश की है, जिसमें EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि करने की डिमांड की है। हालांकि मैं आपको फिर से एक बार यह बता दूं कि EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन कितनी यहाँ पर जो है बढ़ाई जाए, यह जो है श्रम समिति की रिपोर्ट की जो खबरें मीडिया में आई है उससे जो है अभी क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन श्रम समिति ने EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि करने की सिफारिश यहाँ पर की है और अन्य मीडिया खबरों से यहाँ पर जो है इस तरह की खबर निकल कर आ रही है। तो आपके इस सब पर क्या विचार है? श्रम समिति की सौंपी गई रिपोर्ट के हिसाब से कितनी यहाँ पर जो है मिनिमम पेंशन होनी चाहिए, हमें जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो, ये जानकारी, ये अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह से PF पेंशन सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट, कर्मचारियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए हमारे चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।